बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांचल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आइए प्रिय भक्तों, आज भागवत की कथा हमें क्या सुंदर ज्ञान देती है। कल हमने श्रवण किया कि भगवान के नाम से, मंत्र साधना से एक दासी का पुत्र, और जब कालांतर बदला तो वही दासी का पुत्र रामदास ब्रह्मा का पुत्र बन गया। मंत्र साधना में कितनी शक्ति है, इसीलिए ऐसा आनंद आया। मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया। देव ऋषि नारद व्यास जी के पास जाकर के अपने पूर्व की कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि संतों का सानिध्य जो प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हृदय हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उत्तर दिया। समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। बृहत भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या आ गई। देव ऋषि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार कर लिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे। भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है। जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दुख से। व्यास के मन में चिंता हुई। व्यास जी के हृदय में से आवाज निकली, वो अधिकारी तो केवल, और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना अवसर पुत्र। लेकिन सुखदेव तो समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय में से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके ने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने की सामर्थ्य है तो वो केवल श्री कृष्ण कथा में है। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया। अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत जी के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहाँ निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठा है, वहां जाकर इन श्लोकों का गान करो। उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचे, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं। वहां जाकर उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र का गान किया। प्रहापिंडम नटवरपुह कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासं कनककपीसं वेजन्ती चामालां। ये आधा श्लोक गाया और ये आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुरा करके बोले, आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें नहीं आता, आपको इससे आगे सुनना है, जानना है तो आपने हमारे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया,
फिर सोचा होंगे सुंदर, फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्य से पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरुजी, एक बार उनकी आंखें तो खुली थी, लेकिन फिर वह समाधि में बैठ गए। इस बार फिर जाओ और ये मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। भागवत के मंत्रों को सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ जाए। ऐसे त्यागी तपस्वी समाधि में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज के जीवन में भी भागवत के शब्दों को सुनकर के परिवर्तन आया। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। अहो बकीयम स्तनम कालकूटम जिदास्याय पाए तदा पैसाध्वी लेवे गतिम धात्र्यो चिंताम तदो अन्याम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो देखो तो सही, इस पूतना को जरा जहर लगा करके आई है स्तनों पे श्री कृष्ण को मारने के लिए। यदि गोविंद ने उनको माता की गति प्रदान कर दी, जो गति माता यशोदा को मिलेगी बाद में, वो गति आज पूतना को मिली है। इस करुणा की बात को सुनकर के सुखदेव की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना, हमें इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है ना तो आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। कौन है आपके गुरुजी? कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? शिष्य कहने लगे, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रातःस्मरणीय वंदनीय आचार्य ज्ञानो तपोनिष्ठा। अरे भाई, मैं आपके गुरु का नाम पूछ रहा हूं, बताओ। फिर बताया, प्रातःस्मरणीय वंदनीय चरित सम्राट ज्ञान मसीहा नाम लिहारी पारासर नंदन श्री श्री 1008 श्री वेद व्यास जी महाराज। लो बस, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। दौड़े दौड़े सुखदेव आए, अपने पिताजी के चरणों में गिर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेद व्यास जी ने सोचा, मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने कथा काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा, वहाँ राम को आने में संकोच लगेगा, और जहाँ पहले हमने राम को बिठा लिया, वहाँ काम नहीं आ सकता। विराज विजय पाई। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर भी विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे ले। हालांकि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूं मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हैं। राजा जनक यदि कह दें सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, सब जान जाएंगे। जनक महाराज बड़े प्रतापी सदग्रस्त संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 आंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहनते हैं। ऐसे परम दिगंबर हैं। 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वर्ज स्थल है, लंबी भुजाएं हैं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लेना है, इसके मन को जीता है या नहीं। जैसे ही सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से बोले, श्री जनक महाराज से जाकर के बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही आवाज दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहें।
ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर निकाल देवे, वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जाकर विक्रोध की मुद्रिका दिखाई दे तो उसको वापस कर दो। सैनिक आकर के बोले, महाराज, ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुख की आकृति थी वही आज है। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध कर दिया, भारी अपराध किया, लेकिन मैं क्या कर सकता। द्वार पर आए, बोले, आइए पधारिए। सुखदेव जी के ने कहा कि व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे, और लोगों को इशारा किया। उन्होंने क्रोध को जीत लिया। 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतपुर के द्वार पर सुखदेव को बिठा दिया। जनक चले गए, एक से एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव को घेर लिया। कोई उन्हें चवर डुला रही है, कोई तांबुल अर्पित कर रही है। एक सुंदरी सुखदेव को आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आए, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर साक्षात उन्हें चरणों में लेट गए, मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आपके पिता का आदेश था, इसलिए ऐसा अपराध मैंने किया। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा। आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं। आप तो वेदांत के आसक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन से प्रचार कर दिया, काम और क्रोध दोनों को जीता है। आचार्य सुखदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिसने काम को जीता, क्रोध पर विजय प्राप्त पाई। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। नैष्टि बाला ब्रह्मचारी है। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिला है। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु की चाहता ना भी होती है मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त मुनि के शिष्य थे जिनका नाम सुतीक्षण जी है। सुतीक्षण जी तो अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्षण जी ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा मैं क्या दूं। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण जी को अंक में भर कहा, बेटा, यदि मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसलिए सुतीक्षण जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आए, तो सुतीक्षण जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर के गुरुदेव को प्रभु के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास जी परम हर्ष हुए, मुझे मेरे ही जैसा यशस्वी शिष्य मिल गया। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसलिए व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर स्वरूप जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं है, कौपीन पहनते हैं। उनकी श्रीमद् भागवत कथा अध्ययन कराया। भागवत को पढ़ करके सुखदेव गदगद हो गए। राजऋषि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, यदि तभी आदरणीय सुखदेव जी
परीक्षित की सभा में गए। ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों। परीक्षित की 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित वैकुंठ को चला गया। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? परीक्षित, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला? श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म की कथा से श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। इसलिए प्रिय भक्तों, जीवन के अंदर अगर परमात्मा की कथा सार्थक करनी है, परमात्मा की कथा ही जीवन में परिवर्तन लाती है। पुराणों का एक भी मंत्र, एक भी श्लोक, एक भी ग्रंथ की लाइन हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, तब तक व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं करता। आज भागवत का यही संदेश, ये भागवत जी ये कहती है कि जीवन में परमात्मा की राह पर चल करके अगर परिवर्तन नहीं आए तो सब कुछ व्यर्थ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राम।